हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स में, दैट इज ज्योमेट्री। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। दूसरा टॉपिक होगा हमारा ट्राइएंगल्स। तीसरा टॉपिक होगा हमारा क्वाड्रिलैटरल। चौथा टॉपिक होगा पॉलीगॉन्स। और फिर पांचवा टॉपिक होगा हमारा सर्कल। सो इस सीरीज में हम लोग ये पांच टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो हम लोगों का आज टॉपिक है लाइंस। तो लाइंस क्या है? व्हाट इज लाइंस या व्हाट आर लाइंस? लाइंस किसको कहते हैं? क्या ये लाइन है? क्या ये लाइन है या ये? सो ऑल दीज आर लाइंस। बट ये लाइंस बना किससे है? इसका सबसे यूनिट पार्ट क्या है? सबसे छोटा यूनिट पार्ट। तो अगर हम लोग इसका सबसे छोटे यूनिट पार्ट की बात करें, अगर इस लाइंस को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड करते अगर हम लोग चले जाएं, तो हम लोगों को एक पॉइंट मिलता चला जाएगा। इस तरीके से अगर डिवाइड करते चले गए तो लाइन का सबसे छोटा पार्ट क्या है? पॉइंट। So what are points? They are the circle which have zero radius। राइट? ये एक पॉइंट है। किसी भी एरिया में अगर हम पॉइंट दे रहे तो वहां पे वो क्या है? एक पॉइंट है। ये किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइट बी नॉट विजिबल, बट ये क्या है? हम एक पर्टिकुलर पॉइंट है। बट अब ये किस तरीके का ये पॉइंट है? क्या इसका आखिर शेप क्या है? इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो ये एक तरह का सर्कल है जिसके पास जीरो रेडियस है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। और ये पॉइंट करता क्या है? It refers to a position। तो पॉइंट क्या करता है? वो पोजीशन को दर्शाता है। तो एक पॉइंट्स क्या है? दे आर द सर्कल विच हैव जीरो रेडियस। ये चीज याद रखना कि वो एक तरह का सर्कल है जिसके पास कोई रेडियस नहीं है। रेडियस नहीं, जीरो रेडियस है, मतलब कोई एरिया भी नहीं होगा, कोई सर्कमफेरेंस भी नहीं होगा। ठीक है? और इसका हम लोग यूज किस लिए करते हैं? टू रेफर, इट रेफर्स टू अ पोजीशन। किसी पोजीशन को दर्शाने के लिए हम लोग रेफर करते हैं। अब पॉइंट्स भी कई तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। पहला है हमारा कोलिनियर। दूसरा है नॉन कोलिनियर। ठीक है? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। Collinear means, by the name itself is defining that lines will be on in a single line. Linear means line. ठीक है? And co means in a single line. तो अगर कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है
इट इज ए, बी एंड सी, दिस 3 पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सभी के सभी जो पॉइंट्स है वो स्ट्रेट लाइन में, इस वजह से ये ए, बी और सी जो पॉइंट है वो कोलिनियर कहलाता है। इसमें 2 कंडीशन याद रखना है। पहला, मोर देन 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज दे शुड लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? वो 2 से ज्यादा है, पहली बात तो 2 से ज्यादा लाइन होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 का एग्जांपल लिया। 4, 5, 6 इनफिनाइट नंबर्स तक जा सकते हैं, और वो सब के सब एक स्ट्रेट लाइन में फॉल होने चाहिए या लाई होने चाहिए। अब नॉन कोलिनियर्स क्या है? दे आर ऑल्सो पॉइंट्स बट दे डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पॉइंट यहां है, पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट यहां है, पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट हो सकता है यहां हो, पॉइंट सी, चौथा पॉइंट हो सकता है यहां, पॉइंट डी। तो अगर इन चारों लाइंस को देखें, सो दे आर नॉट लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यहां से यहां एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, यहां से यहां स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, बट क्या सी से डी या फिर सी से बी जाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। बट यहां से जैसे बी की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन चेंज हो गया, ऊपर की तरफ जाने लगा। तो यहां पर ये सब जो पॉइंट्स हैं नॉन कोलिनियर है, बिकॉज दे आर नॉट लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। यहां पे भी कंडीशन क्या होना चाहिए? मोर देन 2 होना चाहिए, मोर देन 2 पॉइंट्स। Secondly, they all should lie in a straight line. Understood? So there are 2 types of points. The first one is collinear. Collinear में 2 से ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए, और ये दोनों जो भी 3, 4, 5 जितना भी पॉइंट्स आप ले ले, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स लिया, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एक स्ट्रेट लाइन में लाई करने चाहिए। फिर हमारा है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर मींस जो ऐसे पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई ना करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए, बी, सी, डी 4 पॉइंट्स है, और ये चारों पॉइंट्स क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये इस तरीके से है, इस तरीके से। अगर मैं इन चारों को एक स्ट्रेट एक लाइन से अगर जोड़ने की कोशिश करूं, तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा? यहां से ये ऐसे सी, डी, फिर बी, फिर यहां से ये फाइनली आकर ऐसे मुड़ जाएगा। तो देखा जाए तो थोड़ा सा ना तो ये एग्जैक्ट सर्कल है और ना ही ये क्वाड्रिलैटरल टाइप का फॉर्म करेगा सब। तो ये क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ए, बी, सी एंड डी। तो आई होप आपको पॉइंट्स में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब पॉइंट्स क्या है, कितने तरीके के पॉइंट्स हैं, अब इसके बेस्ड पे ही आगे जाकर करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब हम लोग लाइंस को समझते हैं। तो लाइंस क्या है? अभी जिसके जैसे हमने इसके पहले पढ़ा, पॉइंट्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइंस का। तो उसी पॉइंट से ही हमारा लाइंस बनने वाला है, तो डेफिनेशन भी सेम उसी तरीके से हमारा बनेगा उस पॉइंट की मदद से। तो लाइंस आर द continuous infinite number of points। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब बहुत सारे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे, 1 पॉइंट 2 इस तरीके से, तो इस तरीके से ये पूरा एक लंबा सा लाइन ये फॉर्म कर देंगे। तो ये जो पॉइंट्स है वो इन्फिनाइट्स हैं, ठीक है? ये दोनों ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होता रहता है। सो लाइंस आर ऑलवेज इन्फिनाइट, क्योंकि यहां पे पॉइंट्स ऐड करना है आपको।
आप जितना पॉइंट्स ऐड करते चले जाएंगे ये उतना ही बड़ा होते चले जाएंगे। अब लाइंस के भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, दैट इट हैज ओनली लेंथ एंड नो विड्थ। लाइंस के पास सिर्फ और सिर्फ लंबाई है, वो दोनों डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड किए जा सकते हैं, चौड़ा विड्थ नहीं है, ठीक है, चौड़ाई नहीं है उनके पास। तो यहां नीचे नहीं लिखते टाइप्स ऑफ लाइंस। सबसे पहला टाइप है हमारा स्ट्रेट लाइंस। जो बिल्कुल ही सीधा होगा, ठीक है, जो अपना डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करेगा। फिर है हमारा कर्व्ड लाइंस। ये वैसे लाइन है। तो दूसरा है हमारा कर्व्ड लाइंस, मींस जो अपना डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज करते जा रहे हैं। तीसरा जो है हमारा, उसे हम लोग लाइंस का एक पार्ट कह सकते हैं, और इन जनरल टर्म हम उसे लाइंस ही लेकर कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, दैट इज लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो तीसरा हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट। ये हम लोग इसके टाइप्स में नहीं कह सकते हैं, बट इन जनरल टर्म्स हम लोग क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट को भी हम लोग लाइन ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्या है, एक सीधा लाइन जो अपना डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं कर रहा है। कर्व्ड लाइंस क्या है, वो अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करता रहता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या है, फिर लाइन सेगमेंट लाइन का एक हिस्सा है, जैसे ए बी। लाइंस को रिप्रेजेंट करते वक्त हम लोग दोनों साइड एरो देते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ये चीज दर्शाता है कि ये जो लाइन है हमारा, ये दोनों ही डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है, जितनी दूर आप जा सकते हैं उतना दूर। बट लाइन सेगमेंट क्या है, उसका जो लेंथ है वो फिक्स्ड होता है। यहां पर ए बी, तो इसका जो लेंथ होगा वो फिक्स्ड होगा, अप्रोक्सीमेटली लाइक ये 15 सेंटीमीटर के आसपास होगा। तो ये लाइन सेगमेंट कहीं भी जाएगा तो वो 15 सेंटीमीटर का ही होगा। तो जो हम लोग जनरल टर्म्स में जो हम लोग लाइंस ड्रॉ करते हैं, वो एक्चुअली में लाइंस ना है, लाइंस ना होकर के वो लाइंस सेगमेंट है। जैसे मैंने आपको कहा 15 सेंटीमीटर का लाइंस बनाइए, तो 50 सेंटीमीटर का आपने स्केल लिया, लाइन बना दिया, तो वो क्या है, एक लाइन का एक छोटा सा पार्ट है, बट इन जनरल टर्म हम लोग उसको लाइंस ही कंसिडर करते हैं। तो आई होप आपको लाइंस क्या है वो समझ में आ गया हो, और टाइप्स ऑफ लाइंस। तो लाइंस क्या है, कंटिन्यूअस इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, एक के बाद एक, दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह से पॉइंट्स ऐड होते चले जाते हैं। लाइंस के पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है, कोई भी विड्थ नहीं होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लाइंस में एक स्ट्रेट लाइन है जो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, कर्व्ड लाइंस है जो अपना डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, तीसरा लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या है, ये एक लाइन का पार्ट है विच हैव फिक्स्ड लेंथ। अब हम लोग लाइंस के दूसरे कैटेगरीज में चलेंगे, जहां पर जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर एक से जब ज्यादा लाइन आ जाए, तो फिर उस तरीके के लाइंस को क्या कहते हैं वो समझेंगे। इस कैटेगरी में सबसे पहला हमारा आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ। सो लाइन ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइंस।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस which passes through each other at a particular point। तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसे थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ए बी सी डी एंड ओ। सेकेंड हमारा है कॉनकरेंट लाइंस, कॉनकरेंट लाइंस, ठीक है। when 3 or more lines intersect at the same point, they are known as concurrent lines। ठीक है, जब दो से ज्यादा लाइंस मीन्स 3 या 3 से ज्यादा लाइंस भी बोल सकते हो उसे, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे, तब उन सारे लाइंस को हम लोग कॉनकरेंट लाइंस कहते हैं। जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, यहां से भी एक लाइन आया सी डी, फिर यहां से एक लाइन आया पी क्यू। तो ये 3 लाइंस जो है दे आर इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट ओ। ठीक है, यहां पर लोग नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो इस हिसाब से लाइन ए बी सी डी एंड पी क्यू आर कॉनकरेंट लाइंस। तो आई होप आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस और कॉनकरेंट लाइंस अच्छे से समझ में आ गया। अगर मान लीजिए इस तरीके का लाइन है, एक यहां एक यहां एक यहां, तो क्या ये 4 जो लाइन है हमारा वो कॉनकरेंट लाइंस कहलाएगा? क्या ये कॉनकरेंट लाइंस है? तो नहीं, ये कॉनकरेंट लाइंस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट। ये अगर सेम पॉइंट पे लाई कर रहे होते, सबके सब इंटरसेक्ट कर रहे होते, तो ये कॉन्करेंट लाइंस होता। जैसा इस केस में यहां ये तीनों का तीनों लाइन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बट यहां पे क्या है, सभी के सभी लाइंस अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कॉन्करेंट लाइंस नहीं है। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। तो अब हमारा है तो अब लोग तीसरे नंबर पे करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, सो पैरेलल लाइंस व्हेन two lines passing
in such a way that the distance between them at every point is same. ठीक है, या फिर हम लोग इसका एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, two lines which does not intersect at any point. ठीक है, two lines which does not intersect at any point even after extending in both the direction. तो दो तरीके से हम लोग इसे पैरेलल लाइंस को डिफाइन कर सकते हैं। पहला, वो दो लाइन जो एक दूसरे से जो पास कर रहा है इस तरीके से कि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे लाइक यहां लाइन ए एंड बी, देन अगेन लाइन सी एंड डी, ये जो दो लाइन है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये हर एक पॉइंट पे आपका सेम होगा, एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो इससे एक डेफिनेशन बनकर आया ये चीज। सेकेंड हमारा है, बोला गया है टू लाइन्स विच डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट इवन आफ्टर एक्सटेंडिंग इन बोथ द डायरेक्शंस। मतलब अगर इस लाइन को एक्सटेंड करते चले जाएं आगे की तरफ, इसको भी और इसको इस डायरेक्शन में, तो ये तब भी कभी भी जीवन में एक साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इंटरसेक्ट मीन्स क्या कि वो कभी भी सीधे जाते जाते अचानक एक जगह पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो दो डेफिनेशंस में आपको जो सबसे इजी लगे आप वो याद कर लीजिए और समझ भी लीजिए ताकि आपको उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने में इजी हो। पहला क्या है कि दोनों लाइंस के बीच में जो गैप है वो एट एवरी पर्टिकुलर पॉइंट सेम होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इफ वी एक्सटेंड दीज टू लाइंस, अगर ये दोनों लाइंस को एक्सटेंड किया जाए अपोजिट डायरेक्शन में, ये लेफ्ट ये राइट जा रहा है, ये लेफ्ट जा रहा है, ऊपर में भी उसी तरीके से एक्सटेंड करते चले जाएं, तो ये आप पूरे इंफिनिटी लाइंस बना सकते हैं। मीन्स आप पूरे ब्रह्मांड में भी घूम करके आ जाएंगे तो ये दोनों लाइंस कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अब जितना आगे जा सकते हैं इसको लेकर के, उसी पर्टिकुलर केस में ही हम लोग इस दो लाइंस को हम लोग कह सकते हैं दैट AB इज पैरेलल टू CD। बट अगर कोई ऐसा लाइन जो आपको सीधा दिख तो रहा है, जैसे यहां पे हमने ले लिया PQRS, बट ये क्या है, ये थोड़ी देर आगे जाने के बाद मान लीजिए इस तरीके से ये मिल जा रहा है। यहां मैंने बहुत छोटा डिस्टेंस लिया, बट आप इसे अगर बहुत लंबा पेपर में एक्सटेंड करेंगे या फिर किसी वॉल्स पे, तो ये एक ऐसा समय आएगा जब ये दोनों एक इंटरसेक्ट कर जाएंगे एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अब क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं एक्सटेंडिंग करने पर, जब भी इस लाइन का एक्सटेंशन हो रहा है तो ये इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं। अब इसी वजह से ये जो PQ और RS लाइन है दे आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। तो आई होप आपको ये पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। अब हम लोग इसके आगे मूव ऑन करते हैं फोर्थ टाइप्स में, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, सो दीज आर द लाइंस which intersect each other in such a way that they form 90 डिग्री। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है,
सॉरी परपेंडिकुलर लाइंस क्या है, ये दो वैसे दो लाइन हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट कितने एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे, ये फिक्स्ड है। लाइक एक ही लाइन है पी क्यू, जब इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन और इस तरीके से इंटरसेक्ट ये करेगा ए बी, यहां पर ये इन दोनों लाइंस के जब इंटरसेक्शन से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस केस में जो ये लाइंस बना है, ये ए बी या फिर पी क्यू जो भी है यहां से यहां तक पॉइंट, ये क्या है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो यहां पे दो कंडीशन हो जा रहा है पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। पहला कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करने चाहिए, इंटरसेक्ट कर चुके हैं पॉइंट ओ पे। दूसरा कंडीशन क्या है, दैट दे मस्ट फॉर्म एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का ये एंगल बनाने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइज होता है तब हम लोग कह सकते हैं कि जो लाइन ड्रॉ किया गया है वो लाइन परपेंडिकुलर है। तो यहां हम लोग बोल सकते हैं पी बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, हाँ यहां लीजिए। अब हमारा फिफ्थ टाइप है ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 3 लाइंस की कम से कम जरूरत पड़ेगी हम लोगों को ट्रांसवर्सल लाइन में। सो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट two or more lines, then this line is known as transversal. ठीक है, मीन्स जब भी एक लाइन दो लाइंस को, दो या दो से ज्यादा लाइंस को, तो पहले वो दो लाइन बना लेते हैं, एंगल ए सॉरी लाइन ए बी एंड लाइन पी क्यू। मैंने यहां दो लाइन इस तरीके से बना दिया। ठीक है, अब जब इन दोनों लाइंस को एक और तीसरा लाइन जब कट करेगा, कट कर रहा मीन्स ये जो पर्टिकुलर लाइन है आर एस, वो ए बी को एट पॉइंट ओ और पी क्यू को एट पॉइंट टी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से ये जो लाइन है आर एस वो हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से कोई एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइन को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग उस पर्टिकुलर लाइन को, यहां पे आर एस है वो लाइन, क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइंस कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा लाइंस का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और वहां पे हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे।